का सबसे बड़ा शहर, जितना बड़ा शहर उतने बड़े मसाइल। रोज़ाना लाखों अफराद अपने रोज़गार के लिए अपने घरों से अपने दफातर जाते हैं। उनके आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर में उस तरह से नहीं दिखाई देती। क्या वजह है? मुआशी हब बुनियादी सहूलियात में ट्रांसपोर्ट जैसे अहम मसले में भी बहुत ज़्यादा पीछे है। आज का हम आवाज़ कराची शहर में ट्रांसपोर्ट के मसाइल का नाम। इस वक्त हम शहर के मरकज़ी एक स्टॉप पर मौजूद हैं जहां तकरीबन तमाम एरिया से बसेस आती हैं। सुबह हो शाम हो यहाँ बड़ा रश रहता है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सब ये बताइए, कराची के किस इलाके में रहते हैं? नहीं, कराची सरजानी टाउन। सरजानी टाउन। अब टावर पे इस वक्त आप मौजूद हैं, यहाँ से वहाँ जाने के लिए कौन सी बस होगी और कितना वक्त लगेगा? ये खानकोट में इधर 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा, और किराया कितना होता है? ये 60 रुपए किराया ले रहे हैं एक साइड का। एक साइड का। अब ये 60 रुपए ले रहे हैं। ठीक हो गया। हम लोग काम करते हैं मजदूरी का, शटरिंग का काम। अच्छा, बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ आते हैं। ये 60 रुपए में, और सर आपका भी 60 रुपए किराया। बस की हालत यार कैसी होती है? बस की हालत यार ये इतनी लोड होती है, छत से भी पूरा लोड होती है। अच्छा, इतना लेते हैं 60 रुपए किराया, इनके नाजायज किराया नहीं आप बताएं। अच्छा, और सर्विसेज वैसी नहीं है? नहीं। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर एक और बस आई है, नई मयारी बस सर्विस PSBS। अहम खुसूसियात, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाईजान जरा एक मिनट के लिए इधर आते हैं, मुझे बताएंगे ये बस थोड़ी सी मुनफरिद लग रही है, ये कौन सी सर्विस है? ये नई सर्विस है, 4 महीने हो गए चली है। तो ये क्या सिस्टम है इसका? इसका कार्ड सिस्टम है। ये जो PSP पुरानी पीपल वालों की थी वो ख़त्म हुई है, तो अभी प्राइवेट चल रही है। बस ये ट्रैफिक वाले थोड़ा तंग करते हैं, जगह जगह रोकते हैं। अच्छा, सब कुछ हमारे पास कागज़ क्लियर है, तो 200 रुपये दो, 100 रुपये दो। लोग ये कार्ड सिस्टम पर आ गए हैं या अभी भी कोई मसले मसाइल आ रहे हैं? आगे अभी हम लोगों ने कार्ड लॉन्च किए, तो उसका कार्ड रिचार्ज होगा, तो ये रिचार्ज कहाँ से कराते हैं? यहीं से होगा। अभी सिस्टम 10 दिन बाद होगा। अच्छा, मैं लोगों से बात कर लूँ। आपका कोई स्टॉप है यहाँ पर अभी? यहाँ इस बस 2-3 मिनट खड़े। 2-3 मिनट। अगर आप लोगों में से कोई इस बस सर्विस के बारे में कमेंट करना चाहे एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। सर ये बस सर्विस कुछ मुनफरिद सी है, कार्ड सिस्टम है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर जी, सबसे पहले तो ये है कि इसमें खड़े होकर नहीं जाते, वरना आम बसों में आप देखते हैं कि खड़े होकर जाते हैं। जी जी। सीट बाय सीट है और बड़ा नॉमिनल किराया है इसका। अच्छा जी, और ये एक बहुत अच्छी सर्विस है और इसको जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए और मज़ीद इसमें जो है ये इजाफा होना चाहिए गाड़ियों का। इस शहर के बारे में बसों के आने के हवाले से हमने बड़ी खबरें सुनी है। मैं तो बच्चे से बड़ा हो गया, बसें नहीं आई हैं। आप लोगों में से कोई किसी का एक्सपीरियंस कुछ कहना चाहेगा सर? नहीं जी, हमने तो खबरें ही सुनी है और खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। ये बस थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लग रही है सर। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि सिंध गवर्नमेंट का काम है कि ये इसमें इसको सुबह लेवल पे इनके बसें प्रोवाइड करें, लेकिन जो भी आती हैं बसें वो नाकारा करके डाल देते हैं। ठीक है, और फिर ये फंड्स का तकाजा। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा सर, ये सर्विस बहुत अच्छी चली है, मगर ये जो यहाँ का जो कानून है ना, ये चलने नहीं देगा। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ अभी थोड़े दिन पहले ग्रीन बस चली थी, तो इलेक्ट्रिकल बस जो थी, यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले इनको बहुत तंग करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए बड़ा इनके लिए कुछ करें। चलें, तमाम तर सीट बाय सीट है। ख़वातीन के हवाले से कोई एरिया मुख्तस है भाई? हाँ बहन, कुछ कहना चाहेंगी इस बस सर्विस के हवाले से एज़ कम्पेयर टू द अदर वन? ये कहना चाहूँगी कि अदर वन के हिसाब से उसमें जो लोग प्रेफर कर रहे हैं, मतलब जो ऑफिस आवर्स जो होंगे, तो ऑफिस आवर्स है ना, तो ज़्यादातर ऑफिस के गोइंग लोग यहाँ पर आएंगे इस बस के अंदर, और एजुकेटेड पीपल्स भी हैं। अवेयरनेस है लोगों को बस में के कार्ड सिस्टम है एक तो, और इसके अलावा खड़े होने की वो नहीं है। आप सीट बाय सीट बैठकर जा रहे हैं और डायरेक्ट रूट है, ये नॉन AC है आई गेस। डायरेक्टली आप अपने मतलब जल्दी टाइम ड्यूरेशन कम है और जल्दी पहुंचा देती है। इस बस में जैसे लोगों से हमने बात की है, खड़े होने के बाद या खड़े होकर ट्रैवल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। सीट बाय सीट है, कार्ड सिस्टम है, एक अच्छा एडिशन है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जिस किस्म का हमारा एनवायरनमेंट है या सिस्टम है, वहाँ शायद ये उस तरह से ना चल सके। जैसे एक इलेक्ट्रिक बस भी आई और वो फिलहाल गायब है। इस वक्त शहर के एक और हिस्से में मौजूद हैं जहां से मरकज़ी शाहरा की गुजरगाह है और तकरीबन तमाम एरियाज़ में जाने वाली बसें गुजरती हैं। लोग यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ काम करने वाले भी, इनसे हम बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कैसा है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारा। अभी कहाँ पे जाने के लिए किस बस का इंतज़ार कर रहे हैं?
मैं छोटा गेट जाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ बस का, लेकिन अभी तक जो है बसें फुल भरी हुई आती हैं, फुल भर के। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ खड़े हुए इंतजार करते? 15 से 20 मिनट हो गया। जो पहले बसें चल रही थी ग्रीन बस, वो उन्होंने बंद कर दी। गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया इसका कुछ। क्या कहना चाहेंगे? कोई अच्छी बस सर्विस दे सरकार, कोई उम्मीद है? उम्मीद तो है, कह तो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बस भी शुरू हुई। अभी हमने जो है वो उधर टावर पे देखिए कार्ड सिस्टम वाली बस भी चल रही है। जी जी, काफ़ी लोग उसमें अंदर थे, सीट बाय सीट थी जी। वो अच्छी बस है जो अभी इन्होंने चलाई है। और बाकी ये जो इस किस्म की आ रही हैं ये भी बेहतर है, लेकिन ये जो है स्टॉप पे रोकते नहीं है, बस हल्की सी ब्रेक मारते हैं और उसमें बंदे के गिरने के चांस होते हैं ज़्यादा। क्योंकि मेरे साथ 2 मरतबा हादसा हो चुका। बस हादसा हो चुका? खुदा ना खासा कोई ज़्यादा इंजरीज तो नहीं? जी बचत हो गई। चलो, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया सर। ट्रांसपोर्ट, कितनी बसें कैसी चल रही हैं? देखिए, ट्रांसपोर्ट के लिए मसला ये है कि इस वक्त काफ़ी अरसे दराज से तो कराची में एक तो सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट है यहाँ से टावर पे अव्वल तो सिर्फ टावर पे W11 ही जाती है, बाकी 4K 4L 4Q ये नई कराची से चलते हुए बोल्टन मार्केट से टर्न हो जाता है, ठीक है। और बोल्टन मार्केट से फिर लोगों को टावर जाने के लिए या तो 20 रुपये किराया दे या फिर पैदल जाना पड़ता है। अच्छा। और दूसरी बात, यहाँ से अगर किसी को नहीं कराची जाना हो तो सिवाय W11 के उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है। अभी मैंने एक कार्ड सिस्टम वाली बस देखी टावर के ऊपर, तो सीट बाय सीट थी, उसमें खड़े होकर जाने का भी कुछ इस तरह का सूरत हाल नहीं थी। तो इस बारे में वो कार्ड सिस्टम जो है वो सिर्फ यहाँ से कायदाबाद और लांडी के लिए है, बाकी और कहीं के लिए बाकी और एरियाज के लिए नहीं। बाकी ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, इन लाइनों से कोई उम्मीद है कि वफाक या सुबह से कुछ कर पाएगा? देखिए, ये तीनों प्रोजेक्ट जो है लाहौर में इस वक्त फेल है, और कब तक आप सब्सिडी देके उसको चलाएंगे? कराची में एक तो देखिए सबसे पहली बात है जो अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जबकि ट्रांसपोर्ट है नहीं तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किस काम के लिए? ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किस लिए? क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट में बहुत मसला है भैया, यहाँ पर तो आने जाने का जगह नहीं मिलता है, इतना लोड जाती है। अच्छा। उसके बाद हम तो बल्दिया जाना है, वहाँ पर तो जितनी जिससे यही जाती है। ट्रांसपोर्ट कराची में कितना बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। क्या कहेंगे? ये होने वाला नहीं है। हाँ? जब तक ये ग्रीन लाइन नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी, जब तक नहीं होता मसला। ग्रीन लाइन वफाक का मंसूबा है? हो जाएगा? हो जाएगा। बस की सर्विस खवातीन के लिए कैसी है? बहुत ही थर्ड क्लास सर्विस है खवातीन के लिए। मैं सादा बस यूज़ नहीं करती, लेकिन समटाइम्स जब की है तो बहुत ख़राब सर्विस है, बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत से लोग होते हैं, इस वजह से बस में सीट भी नहीं मिल पाती, तो खड़े होके जाना पड़ता है। सूबे के CM या जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है उनको क्या कहना चाहेंगी? उन्हें कहना चाहूँगी कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को बेहतर किया जाए ताकि ऑफिस के लोग इजीली आ जा सकें। साहब कहाँ जा रहे हैं? सर मैं जा रहा हूँ अंचोली। कौन सी बसें जाएंगे? यहाँ से 2-3 बसें जाती हैं, लेकिन इतना टाइम लगता है कि यार इंतज़ार करना पड़ता है खड़े होकर। कितनी देर से इंतजार कर? मुझे तकरीबन यहाँ खड़े हुए 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हो गए, कोई बस भी नहीं है? इतनी सारी अभी बसें मैंने आते हुए देखी, उनमें कोई भी आपकी बस नहीं? उसमें सारी जो गई हैं वो फुल थी, और जो नहीं थी उसमें ऐसी SOP करोना चल रहे हैं, उसके बावजूद चढ़ना वो एक रिस्की है। कौन सी बस का इंतजार कर रहे हैं? इनमें से इतनी सारियों में से कौन सी आपकी बस है? जी मेरी खान कोच है। मिल जाएगी जगह उसमें? जगह तो नहीं मिलती है, लटक के कभी छत पे चढ़ना पड़ता है। बसें कैसी हैं? साफ सुथरी हैं, गंदी हैं, टूटी फूटी? ये जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, चाहे गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जितने भी जो ट्रांसपोर्टर का अदारा है, वो इनको तो सही करते नहीं, अपने पैसे लिए और दूसरे तरीके से इनको पास कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में तो ऐसा निज़ाम है नहीं। होना चाहिए, कहते तो हैं, ज़बानी कलामी कहते हैं, लेकिन फिजिकल तरीके से नहीं होता। ज़बानी कलामी दावे वादे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सड़क पर लोगों का ये हाल है और बसें इस कदर भरी हुई हैं कि लोगों के ट्रैवल करने की जगह उनमें नहीं है। ये आप देख सकते हैं ताहत देगा, जहाँ तक नज़र जा रही है बसों की लंबी कतार है, लेकिन उसी तरीके से लोग भी यहाँ उतने ही खड़े और उन्हें अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह नहीं मिल रही है। इस वक्त हम एक बस में मौजूद हैं जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है इस बड़े शहर कराची में। इस बस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनसे हम जानते हैं कि इस सहूलत या इस बस से
वो जो सफ़र करते हैं वो कैसा गुजरता है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक बात बताएं, रोज़ाना इस तरह की बस से सफ़र करते हैं? नहीं, सम टाइम कभी कभी। तो ये सहूलत कैसी है कराची में, कराची वालों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अभी तो बसें जो आपको कहीं भी जा रहे हैं आखिरी स्टॉप तक मिल जाती है, कहीं नहीं कहीं से जा रहे हैं। इसी तरह से साफ़ सुथरी है तो कंपैरेटिवली हमें कुछ बेहतर लग रही है। साफ होना चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए। अच्छा, मेंटेनेंस होना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी ख्याल रखे बराबर। जो गाड़ी में कुछ जैसे टायर प्रॉपर नहीं है, ब्रेक वगैरह ये चेक करे, उनको फाइन दे ताकि वो भी अपने ख्याल रखें। कराची में इस बस के अलावा और पब्लिक की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात हैं उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, उससे मुतमईन नहीं है। नहीं है? क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए भी कर लें? ट्रांसपोर्ट के लिए करनी चाहिए, जैसे ग्रीन बसों का सुना है वो भी आनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात इस बड़े शहर में कैसी हैं? बिल्कुल नाकिस, बहुत मुश्किल है, बहुत नापैद है, तकरीबन ना होने के बराबर ही है। बहुत मुश्किल होती है, रात को 9 बजे के बाद बस ट्रांसपोर्ट मिलती ही नहीं है जो है भी। और जो है वो ये तो एक आध 2-4 बसें ऐसी हैं जो ज़रा बेहतर हैं ये, वरना बाकी तो इतनी हालत बुरी है, कपड़े फट जाते हैं, मैले हो जाते हैं और सीटें प्रॉपर नहीं है होती है, ना डंडा पकड़ने तक की जगह सही नहीं होती है। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कराची की ट्रांसपोर्ट, क्या मैं नाम दूं, क्या कहेंगे इस बारे में, कैसी है? कोई सहूलत नहीं है किसी भी किस्म की। ये SL जो है सिर्फ ये वाहिद गाड़ी है लांडी से आने वाली, सिर्फ एक गाड़ी है। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का 35 मिनट का रास्ता है, 1.5 घंटे में पहुंचाती है और किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में कि आवाम को क्या सहूलत देनी है। अच्छा, ताकि इस फैसिलिटी से वो फ़ायदा उठाएं, यानी कि अपनी गवर्नमेंट की बसें चलाएं, ताकि ये जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है एक तो इनको किराए में राहत देगी ट्रांसपोर्ट। वैसे आप ये जो ट्रैवल कर रहे हैं, आपने का एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का कितना किराया है? एक स्टॉप से ये 10 रुपये लेते हैं, समझे ना, किराया सही है तकरीबन। अच्छा, किराया यानी पेट्रोल के हिसाब से तो सही है, यानी ज़्यादती नहीं कर रहे हो ना, लेकिन ये है कि ये सहूलत नहीं है। जो बड़े शहर में, मेट्रोपॉलिटन शहर में जिस किस्म का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो नहीं है। अब ये सदर से एक ही गाड़ी है, अच्छा समझे ना, तो एक बस में कितने बैठेंगे? ठीक हो गया, ये मुश्किल है बस। ठीक हो गया, और मुझे लग रहा है बढ़ती जा रही है बस, और मुझे उतरना चाहिए। तो ये हमारे सफ़र करने वाले लोगों का कहना है। सर क्या कहेंगे? इसको छोड़ दें, इसको F11 और मशरिक कोच जो है और इलियास कोच है, ये आप यहाँ से टावर जाएं या शेरशाह जाएं, जो किराया है मुकर्रर वो आप पता करें कि कितना है। 25 रुपये है, 30 रुपये है, वजीरे ट्रांसपोर्ट है, ये सब सोई भी है, अपने मनमानी किराया ले रहे हैं। अच्छा, किराया ज़्यादा लिया जा रहा है? सब किराया कितना ज़्यादा लिया जा रहा है? 30 रुपये लेते हैं सर। ये सही है। मैं इलियास कोच R11 कोच के बता रहा हूँ। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में भी डिफरेंट है, कोचेस हैं? हाँ, जो गैस कॉलोनी से आती है इसका किराया मुकर्रर जो है उसके ज़्यादा 70-80 रुपये जो है ना, आप खुद भी बैठ के सवारी बन के जो है ना चेक कर लें। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है कराची में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके सामने ही आप देख रहे हैं, बैठा हूँ मैं भी, लेकिन सर मेरी गवाही इतनी अहम नहीं है जितनी आपकी है। कोई हालत नहीं है, कोई हालत नहीं है। और किराया ज़्यादा है कम है? किराया ज़्यादा है। अच्छा, किराया कैसे कम है? किराया बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ख़वातीन के कंपार्टमेंट में भी हम देखते हैं कि चलती बस में अगर हम बात कर सकें किसी से। अस्सलाम वालेकुम बहन, मुझे ये ज़रा बस सर्विस के बारे में बताएंगी जिसमें आप सफ़र कर रही हैं इस वक्त? हाँ, बहुत गंदा सफ़र है। गंदा सफ़र है? एटलीस्ट ख़वातीन का कंपार्टमेंट अलग है या इसमें भी कभी कभी मर्द बैठे होते हैं? मर्दों की तरफ औरतों को बिठाया जाता है, औरतों की जगह ज़्यादा होनी चाहिए मर्दों से, मगर औरतों के लिए इतनी ज़्यादा सहूलत नहीं है। और औरतों के लिए सहूलत नहीं। और किराया किस तरह से? किराया बहुत ज़्यादा महंगा किया हुआ है, हर कोचेस ने अपनी अपनी मर्जी का किराया लेते हैं, जो दिल में आता है वो। ठीक है बहन, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह लेडीज़ खड़ी हुई होती हैं यहाँ पे, तो कंडक्टर भी बदतमीजी करता है कि ऊपर हो ऊपर हो। अच्छा, तो लेडीज़ के लिए थोड़ी ज़्यादा मतलब वो कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम लोग आ जाएं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर जाएं ताकि किराया ज़्यादा हो जाए। आप कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ पर ये एक आधे घंटे का सफ़र 1-1 घंटे में अगर कोई पीछे गाड़ी आए तो इतना भगाते हैं कि बस एक्सीडेंट होते होते बचता है। अच्छा, और ये यहाँ से थोड़े से फासले पर भी किराया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़ाहिर है आम बदला तो मुश्किल हो जाती है ना आने जाने की, अब रोज़ के काम करने वाले जाना भी और आना भी है। ठीक है, तो ये परेशानी है हम लोगों को, किराए में ज़रा गुंजाइश होनी चाहिए। ठीक है, किराया कम से कम कितना है इस कोच के अंदर या बस के अंदर? 30 रुपये किराया। 30 रुपये कम से कम, या पूरे एक स्टॉप का? 30 रुपये किराया। कहीं पे भी जाना है 30 रुपये, छोटी सी एक स्टॉप के लिए भी 30 रुपये?
कोरंगी से बेहतर 30 रुपये लेता है। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलती है? कोरंगी से लाने। कोरंगी से सदर। कोरंगी से सदर जाने वाली किराए बस के अंदर किराया ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये और कम से कम 10 रुपये है। दूसरी तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ कराची के लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। कोरंगी से सदर की बस के बाद अब हम इस वक्त जिस बस में सवार हैं ये जाती है माई कोलाची से होती हुई शेरशाह और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट या बल्दिया टाउन की तरफ। इसमें जो लोग सफ़र कर रहे हैं इनसे हम बात करते हैं कि इनका इस बस में सफ़र का एक्सपीरियंस किस किस्म का है। सर ज़रा मुझे बताएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सहूलियात किस तरह की हैं और क्या होना चाहिए? ना होने के बराबर। एक तो आप देख लें सब खड़े हैं, किराया पूरा देते हैं, सीट मिलती नहीं है, तो काफ़ी लंबा जो है सफ़र ऐसे ही तय करना पड़ता है। दूसरा आप देख लें इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ट्रांसपोर्ट का तो बुरा हाल है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं जानवर सफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी मुहैया नहीं किया जा रहा, जबकि टैक्सेस वगैरह वही ले रहे हैं हमारे। रोज़ाना इसी बस में सफ़र करते हो भाई? हाँ जी। कैसा गुजरता है सफ़र? सही गुजरता है बस। हैं? सही गुजरता है। सही गुजरता है। कितने पैसे लगते हैं? 40 रुपये का। एक साइड के? हाँ जी। दोनों साइड के 80 रुपये? 80 रुपये, कभी 50 भी ले लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इस 40 रुपये में ये सफ़र जस्टिफाई करता है पैसों को? नहीं, कभी तो ये बस ऐसे फुल सुबह के टाइम तो फुल भर के आती है। अच्छा, कि जैसे मैं भी खड़ा हूँ तो ये भी जगह नहीं होगी? इतनी जगह भी नहीं होती, फुल भर के आती है। क्योंकि इस वक्त हम भी कोशिश कर रहे हैं, एक रश की सूरत हाल है और ये हाइट है आप देख सकते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शहरी किस तरह से सफ़र करता है। ये बड़े लोगों ने ये बसें वगैरह सरकारी तबाह करके वो अपने ट्रांसपोर्ट चलाई है। अच्छा। लिहाजा ये प्राइवेट पाकिस्तान है और अवामी पाकिस्तान नहीं है। नहीं, अवामी नारे तो सियासतदान लगाते हैं लेकिन अवामी सहूलियत नहीं देता। नहीं, वो सारी उन्होंने बसें बेच दी। अच्छा। सरकारी और अपने ट्रांसपोर्ट निकाली है। अच्छा, तो ये आप समझते हैं कि सरकारी लोगों की ट्रांसपोर्ट है ये? हाँ नहीं, ये प्राइवेट की, सरकारी तबाह कर दी, खत्म कर दी। अच्छा सर, कुछ कहना चाहेंगे इस सहूलत के बारे में जो आपको घर ले जाती है या घर से ऑफिस लेकर आती है? हमारे को सहूलत कहाँ मिलती है पाकिस्तानी अवाम को सफ़र करने के लिए? अच्छा। धक्के खाने ही पड़ते हैं बस। अच्छा। कभी इस बस में कभी उस बस में, कन्वेंस तो है नहीं हमारे पास। अच्छा। पेट्रोल इतना महंगा, कन्वेंस से कोई फ़ायदा ही नहीं है, अपनी बसों में ही सफ़र करना पड़ता है। तो एक स्टाफ के भी आप जब सफ़र करोगे तो 20 रुपये तो आपके पक्के देने हैं आपको। अच्छा। अगर जितना लंबा जाओगे 40-50 रुपये इतना किराया बढ़ता रहेगा। ठीक हो गया, यानी कि पर हेड आने जाने का 100 रुपये और फिर 100 रुपये का खाना। अगर जितना दूर जाएगा ना तो 100 रुपये आना जाना एक बस में। ठीक हो गया। अगर 2 बसें हैं तो फिर 200 रुपये। 200 रुपये। बस का सफ़र भी अब इतना सस्ता नहीं रहा, जो एक तनाजुर है। ड्राइवर से भी कोशिश करते हैं कि इस सूरत हाल में अगर हम बात करें। पहले तो ये बताएं खान साहब, ये आपके पीछे जो बक्सा पड़ा हुआ है ये क्या चीज़ है? ये डीजल का। हाँ, डीजल। ये डीजल आपने यहाँ लगाया हुआ है? इसकी नीचे की टंकी नहीं है? टंकी लगाएंगे अभी। हाँ, लगा देंगे। खुदा ना खासा यहाँ कोई हादसा पेश आ जाए तो? इससे हादसा नहीं होता है सर, प्लास्टिक का सिस्टम है पूरा, अगर डीजल यहाँ पड़ा हुआ है। भाई डीजल आग नहीं लेता, वो पेट्रोल होता है। डीजल आग नहीं लेता? चले, टेक्निकल आप शायद ज़्यादा समझते हो। डीजल का बॉक्स यहाँ पर पड़ा हुआ, ये देख सकते हैं, कहते हैं कि जी इससे हादसा नहीं होता, पेट्रोल आग लेता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस किस्म की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। मैं कैमरामैन अकबर से कहूँगा वो ज़रा दिखाएं भी क्या मनाजिर हैं, ये क्या बॉक्स है यहाँ पर। मुझे एक बात बताएं, कभी बस आहिस्ता चलती है, कभी तेज़ चलती है, क्या मसला है? ये बस कभी कभी रोड जाम होता, फिर पीछे गाड़ी आ जाती, फिर तेज होते। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि किस किस्म का एनवायरनमेंट है और किस तरह से ये बॉक्स यहाँ पर मौजूद है। इसकी सेहत बहुत एम्बिग्यूटी मुझे इस बारे में है कि ये टेक्निकली यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर है और ड्राइवर साहब कहते हैं कि जी इससे किसी किस्म का हादसा हो नहीं सकता क्योंकि पेट्रोल में आग लगती है, डीजल में नहीं लगती। बहरहाल एक लिक्विड है और एक लिक्विड फ्यूल की सोर्स या मद में इस्तेमाल होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इसका यहाँ ना होना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि यहाँ पर हो। ख़वातीन कंपार्टमेंट में है, कोशिश करते हैं इनसे बात करते हैं। बहन, मुझे ज़रा बस के सफ़र के बारे में बताएंगी, किराया कैसा है, कैसे आप लोग सफ़र करते हैं? हाँ, 20 रुपये किराया लेते हैं। सहूलत है उस 20 रुपये में इस बस में? हाँ? या सबर शुक्र से काम चल रहा है?
ख़वातीन कहती हैं कि इस पूरे मामले में सब्र शुक्र से काम चल रहा है। बस स्टॉप पे चलते हैं और देखते हैं किस किस्म की मज़ीद बसें हैं जो शहर में शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शहर की उस मसरूफ तरीन सड़क पर मौजूद हैं जिसे आप अहमद जिना रोड के नाम से जानते हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़ी बड़ी मार्केटें यहाँ पर हैं। रोज़ाना लाखों लोग शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इस जगह पर आते हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट इस सड़क से गुजरती हैं। बेहंगम ट्रैफिक भी यहाँ का होता है। उस ट्रैफिक के और उस ट्रांसपोर्ट के मसले पर यहाँ के जो एसओ हैं मीठा दर थाने के साजिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुझे मालूम है लाखों लोगों की गुजरगाह है रोज़ाना के हिसाब से ये सड़क। ट्रैफिक स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस के लिए कितना बड़ा टारगेट है? वही रोड है अहमद जिना रोड, जब पाकिस्तान बना था जब से लेके और अब तक ये वही रोड साइज के हिसाब से तो वैसे ही वही है रोड, बस लेकिन कारपेटिंग हो जाती है। इसमें ये है कि गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट जो है इस रोड का इतना बढ़ चुका है कि कोई इत्या नहीं ली, लेकिन फिर भी हम इसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज तो आप लोग कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं लोग ज़रूर मौजूद हैं। मुझे ये जानना है कि इतनी बड़ी बड़ी बसें, इतनी बेहंगम बसें, फिर पुरानी हालत, मतलब हालत ज़ार उनकी बड़ी ख़राब है, इस शहर से गुजरती हैं। कितना बड़ा टारगेट आप समेत आपके और लोगों का है कि इस ट्रैफिक के फ्लो को वो बेहतर रख सकें? देखिए मेरा तो कहना यही है कि अब जो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो ये बसें मज़दा और ये बड़ी वाली जो 2K और 4K और 4G ये बसें जो चल रही है ना, अब ये इनकी कंडीशन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। ये पुअर कंडीशन में है जो अब तक चल रही हैं, ये वही मैनेज करते हैं और उसी हालत में इस रोड पे अब चलना वबाल जान है। तो कोशिश ये ही होना चाहिए कि अगर अहमद जिना रोड पे सिर्फ और सिर्फ कार और रक्षा मोटरसाइकिल ये इशू करें तो इसका लोड जो है काफ़ी कम हो जाएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साजिद शेख साहब से हमने बात की। ट्रांसपोर्ट की हालत इंतहाई अबतर है। कहते हैं कि इस गुजरगाह को ट्रांसपोर्ट फ्री जोन करार दे दिया जाए तो शायद यहाँ के ट्रैफिक में कुछ बेहतरी आ सके। मज़ीद लोगों से बात करते हैं इस अहम इशू पर और उनके मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखते हैं। जी, इस वक्त हम कैंट स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक हजूम होता है और इस वक्त भी अगर मैं कहूँ अपने कैमरामैन जेजी और अकबर को तो ये दिखाएंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे सड़क के उस पार गुजर रही है। इसमें जो सफ़र करने वाले लोग हैं कुछ हमें देख के यहाँ आए और हमने जब उनसे शेयर किया कि हमने ट्रांसपोर्ट में बात करनी है तो वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या है वो आपके गोशो गुजार करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कैसी बस थी, किराया कितना था? 20 रुपये है। 20 रुपये। 20 रुपये। सफ़र कैसा गुजरा? सफ़र बिल्कुल सही नहीं था, रश थी। अच्छा जी हाँ। ओवरलोडिंग होती है? जी हाँ, ओवरलोडिंग होती है। सीट बाय सीट नहीं जाती? नहीं, कभी सीट में मिलती है, कभी उठना भी पड़ता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि ख़वातीन के कंपार्टमेंट में जगह खाली होती है तो वहाँ बैठ के सफ़र कर लेते हैं? जी हाँ, वो भी सही है। वो भी सही है, वो भी कर लेते हैं? वो भी कर लेते हैं, मजबूरी से करना पड़ता है। सब कराची का बस का सफ़र कैसा है शहर के अंदर? सर यहाँ रश बहुत है बसों में ना, जहाँ लेडीज़ें बैठती है, अगर वहाँ लेडीज़ें नहीं बैठती तो वहाँ पे मर्दों को बैठा देते हैं। अच्छा। और छेते भी बैठा देते हैं। आप बैठ जाते हैं? ये नहीं कहते कि यार अगर खातून किसी अगले स्टॉप पर आ गई तो फिर हटना पड़ेगा? जी बिल्कुल हटेंगे और हमारे को क्या करें मजबूरी में बैठा देते क्योंकि रश नहीं करो। अच्छा। और यहाँ बैठ जाओ कोविड की वजह से? जी जी सर। ठीक है। सब कराची की बस का सफ़र कैसा है? यार कराची की बस में एक तो रश बहुत होता है। अच्छा। कभी सीट मिल जाती है कभी नहीं मिलती है। अच्छा। अक्सर उड़ना पड़ता है, जब जाते हैं तो फिर जब नीचे उतरना पड़ता है तो जेब में जब मोबाइल नहीं है जब पर्स नहीं है। अच्छा। बस मुश्किल है, ये महंगाई है इस वजह से बस सफ़र करना पड़ता है। सफ़र किराया कितना है आजकल? किराया तो बस हम सदर तक जाते हैं 20 रुपये हमारे से लेते हैं। अच्छा, एक तरफ का? एक तरफ का, बीच जाने का बीच आने का है। ठीक है। रश होता है वहाँ सदर तक भी हमें सीट नहीं मिलती। ठीक है, बस में रश बहुत होता है। सर किराया कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कराची के बस के सफ़र की? बस की सफ़र तो सही है, किराया ज़्यादा हो गया ना आजकल, बहुत ज़्यादा। कितना हो गया? पहले कितना था? ये कितने का इजाफा? अभी बढ़ गया, 5-10 रुपये बढ़े। अच्छा, फिर से बढ़ गए? हर स्टॉप से बढ़े हैं। तो ये 5-10 रुपये बढ़ने की सफ़र में कोई वैल्यू होती है? वीडियो तो होती है ना, गरीब वीडियो तो रखता है ना। अच्छा, गरीब आदमी के लिए तो फॉर श्योर अगर 1-आध रुपये भी बढ़ेगा तो वैल्यू है कि ज़्यादा हो गया, लेकिन सहूलत किस तरह की होती है? सहूलत तो बस लटक के जाना पड़ता है। अच्छा। सीट मिल जाती है? कभी मिलती है कभी नहीं मिलती।
खवातीन बेचारी कैसे सफर? खवातीन कर रही है सफर, क्या करें, मजबूर इनको ऑफिस जाना होता है, हमें भी काम पे जाना होता है, क्या करें, और कोई हल नहीं है। सर बस का सफर कराची में क्या बताएं, सूरज को रोशनी दिखाने के मानंदे। अच्छा, कितना आजाब शुकन है बस का सफर करना कि बस बता नहीं सकते। रकम पेल एक के ऊपर एक, कंडक्टर साथ की बदतमीजी, जेब तराशी। कराची में जो शहर के अंदर बस चल रही है, बस सर्विस है, महकमा ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ये पीछे जा रही है, इसका सफर कैसा है? इसमें सफर करो तो जेब खाली हो जाता है। अच्छा, तकरीबन महंगा है, बिशनी लोग बैठ रहे हैं। अच्छा, चोरियां हो जाती, जेब कतरे होते हैं। जो बैठता है, कोई गरीब कहाँ से बीमार आए या कोई आए, उनका जेब खाली हो जाए, फिर क्या करे वो। अच्छा, सब आपका क्या कहना? सर यही बात है, किराया भी बढ़ गया भाई की 4% बात ज्यादा है, सही है। जो पर्सन के हिसाब से चल रहा है किराया, जो तेल के हिसाब से चल रहे हैं, वो तेल की कमी होती है तो फिर किराया भी कम हो जाता है। अच्छा, तेल ज्यादा बढ़ गया है तो उसके हिसाब से वही किराया हो रहा है। लेकिन उस किराए में सहूलियात होती है? ये सर मामले में पता कोई नहीं है। अच्छा, हाँ भाई, बस में सीट मिल जाती है, खड़े होकर सफर करना पड़ता है? भाई बस में सीट मिल जाती है, लेकिन पैसेंजर यहाँ पर जो है ना किराया सही नहीं देते। अच्छा, गाड़ी का डीजल इतना महंगा हो गया, गवर्नमेंट हर महीने में डीजल बढ़ाता है। अच्छा, लेकिन गाड़ी वाले खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, आप लगता है ट्रांसपोर्टर हैं? ट्रांसपोर्ट मैं हूँ, ट्रांसपोर्टर हूँ। बिल्कुल, दिल से बात आ रही है, दिल से बात आ रही है, बिल्कुल। लेकिन लोग आपको बारे में कहते हैं कि जी आप किराया बढ़ा देते हैं, गाड़ी में जगह नहीं होती, लोगों को भर लेते हैं। असल लोगों के पास भी पैसा नहीं है, लोग भी मजबूर हैं, हकीकत है। लेकिन तो क्यों लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? हम तो किराया नहीं ले रहे हैं ज्यादा। हाँ, हम तो कौन सा किराया ज्यादा ले रहे हैं? हाँ, सब गवर्नमेंट लेटर देना किराए का, कितना पैसेंजर से किराया वसूल करना है। अच्छा, वो तो हमें देना, आरटीसी सेक्रेटरी आए वो लेटर दे हमें, और हम उतना किराया लेते हैं। गवर्नमेंट जो कहेगी मान लोगे? हाँ, मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, पक्की बात है। 1 किलोमीटर वाला हिसाब जो बोलेगी गवर्नमेंट वो करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट बोले ना वो आज तो किलोमीटर के हिसाब से तो फिर हमारा ज्यादा बन जाता है। अच्छा, हाँ ना। पहले वाले गवर्नमेंट था ना, पहली को तेल की कीमत में कमी पेशी होती, अभी हर 10 दिन बाद बढ़ाता है ये गवर्नमेंट। ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट है। हाँ, ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो तो आपने बर्बाद किया है ना। अच्छा, कौन से रूट के ड्राइवर हो भाई? मुस्लिम कोच है, तो यानी कि इसका किराया ज्यादा होगा, ऐसा ही है? वही किराया है 40-50। 40-50, 20-30 से तो ज्यादा ही है ना? 20-30। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, कितने किलोमीटर के या कितने एरियाज में आप ये बस चलाते हैं? तकरीबन 30-32। 30-32 स्टॉप है। ये जो आपकी बस है कितनी साल पुरानी है? ये कम से कम 20-25 साल हो गए इसको। डीजल पर है या पेट्रोल? डीजल पर। डीजल पर है। टैंक अंदर तो नहीं लगा हुआ? नहीं, टैंकी लगा हुआ है, सिर्फ टैंकी डीजल का है। यहाँ पे लगा हुआ है? हाँ। अंदर क्यों रखा हुआ है? टैंकी नहीं है, गैलन है। अच्छा, असल में पार्ट है बहुत महंगा, जो चीज़ मतलब है कि हमें 4000 की मिल रही थी, आजकल हमें वो 16,000 और 20,000 की मिल रही है। इस वजह से किराया भी आपने ज्यादा कर दिया? तो किराया तो मतलब कि ये तो शुरू से ही इसी तरह लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी जो बस का अमला होता है वो बड़ा बदतमीज होता है, किराए के हवाले से बड़ा बदतमीजी करता है। तो ये तो 5 उंगलियां तो एक बराबर की तो है नहीं। कोरोना में आप खचाखच भर के चला रहे हो गाड़ी, वो है कि जी इसमें लोगों की तादाद कम होनी चाहिए, फिर डीजल का सिलेंडर आपने अंदर रखा हुआ है। तादाद कितनी है आप? अभी तो कम है, लेकिन जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, और डीजल का अंदर सिलेंडर क्यों रखा हुआ है? क्या ये तो कैन है, डीजल का कैन से तो कोई इतना खतरा थोड़ी है। किसने कहा खतरा नहीं? खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए, लिक्विड तो है ना। आग नहीं लगती है डीजल पे, कितने कहा कि आग लगती है? अच्छा, डीजल पे आग नहीं लगती है। अगर ऐसी बात है तो ये डीजल गाड़ियों में सबके सब फिर आगे टैंक क्यों नहीं ऊपर रखे, नीचे क्यों लगा होता है? कंपनियां फिर क्यों लगाती हैं? आपको बताऊं ना, क्योंकि ये गाड़ी पहले सीएनजी में थी। अच्छा, सही है, अब टैंकियां महंगी हो गई, एक ट्रिपल कीमत है हर चीज की, तो लाजिम बात है कि अभी खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो कुछ तो हो सकता है ना, हादसा तो हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे आप चलाते हैं, अभी मैं यहाँ पर गिरा दूं डीजल, माचिस का तिल आप गिरा दो, नहीं जलेगा, आग नहीं पकड़ेगा। चलो ठीक है, ये तो मैं वजीर ट्रांसपोर्ट से पूछूंगा कि डीजल के कैन यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। ड्राइवर से हमने बात की है, कंडक्टर से बात की है, कुछ मुसाफिरों से भी बात करते हैं। साहब, कितना किराया आपने दिया एक जगह से दूसरी जगह का? भाई यहाँ से टावर का 20 रुपये। 20 रुपया। इस 20 रुपये में सफर ठीक है? बस ठीक है, बदतमीजी तो नहीं की किसी ने आपने? साहब, आप क्या कहते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची की कैसी है? सही तो नहीं है। है? सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं। क्या कहना चाहेंगे? यही है कि ज़्यादा ले रहे हैं, इधर से उधर 60 रुपया और 50 रुपया किराया। अच्छा, 40 रुपया बनता है। ठीक है, अंकल कह रहे हैं जो अंदर वाले हैं वो कि किराया ज़्यादा ले रहे हैं, 40, 45 और 60 रुपये तक किराया, लेकिन सहूलियात उस किस्म की नहीं है। साहब, सहूलियात कैसी है बस में? है? मैं जोगी मोड़ से बैठा हूँ, 50 रुपया लिया है। 50 रुपये इन्होंने किराया दिया है। अब एक आम आदमी अगर
50 से 60 रुपए इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया देगा तो फिर क्या कमाएगा और क्या खाएगा। बस के अमले से हमने बात की तो उसने अपने अखराजात की जो है वो लिस्ट लंबी चौड़ी बता दी। डीजल का एक और कैन इस बस के अंदर भी मौजूद है जो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि जी आग नहीं लगती तो जो है वो यहाँ पे रखा जा सकता है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस पूरे मामले पे बात करेंगे सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सैयद अवैस कादिर शाह साहब से और जानेंगे कि जो परसेप्शन बिल्ट हो रहा है कि जी एक तरफ काम हो रहा है इस तरफ काम नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है, और कराची के शहरियों को सिंध या कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम की सहूलियात कब मैसर आएंगी। अवैस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। वफाकी हुकूमत ग्रीन लाइन बसें ले आई है। ट्रैक पे जो काम चल रहा था काफ़ी टाइम से हुकूमत सिंध की तरफ से कहा गया कि जी हमने अपना काम कर दिया, लेकिन जो सूरत हाल वहाँ पर है वो उस तरह से नहीं है। पहले तो मुझे इस बारे में बताएं, फिर मैं ऑरेंज लाइन और दीगर लाइनों पे बात करता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ग्रीन लाइन के हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो ग्रीन लाइन का जो सिंध गवर्नमेंट के हिस्से के काम थे, जो प्लॉट्स देने थे, जो रूट्स की डाइवर्जन का प्लान था, जो फेयर स्ट्रक्चर था, या जो लेजिस्लेशन करनी थी BRTs के हवाले से, वो सिंध गवर्नमेंट बहुत पहले कर चुकी है। इसको कोई साल 1.5 साल गुजर चुका है। कोरोना के दौर में भी जो हमें ये ऑफिसेज बंद थे लेकिन वर्क फ्रॉम होम जो करना पड़ रहा था, तो उसमें भी हमने प्रायोरिटी ग्रीन लाइन को दी। सिंध गवर्नमेंट की अगर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम नहीं कर रही, तो सिंध गवर्नमेंट तो वो जो बसें SIDCL को प्रोक्योर करनी है ऑरेंज लाइन के लिए, जिनके पैसे हम दे चुके हैं, पैसे हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और जो कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल करना है उसके भी हम फंड्स उनको ट्रांसफ़र कर चुके हैं। ये काम हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब देखें ग्रीन लाइन का इस वक्त जो सिनेरियो है, जो ये 40 बसें आई हैं, और इस वक्त जो आप अगर ट्रैक पे गए होंगे, पूरा ट्रैक देखा होगा, तो मैंने ये पहले भी सजेस्ट किया था, एक उनको बात की थी और बहरहाल मीटिंग्स में कहता रहा हूँ कि देखें पेशावर BRT जैसा हाल ग्रीन लाइन का ना बनाए। ऐसा हो रहा है क्या? जी बिल्कुल हो रहा है, होने जा रहा है। अगर इस वक्त अब तो बसें आ गई, देखें बसें आ गई हैं, लेकिन अगर इस तरह ही बसें चलाई गई जिस तरह पेशावर BRT में चलाई गई, ना उनका कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल है, ना ऑटो टिकटिंग इंस्टॉल है, ना उनके पास वो कोई मैकेनिज्म बना हुआ है कि इस वक्त वो क्या करेंगे। स्टेशंस का हाल आप देखा है, बहुत सी जगहों पे अभी तक काम इनकम्प्लीट है। आप डिपोज का हाल देखा है। लेकिन चीज़ें आपको प्रॉपर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, उसको क्यों बनाया जाता है कि वो जिस स्कोप के लिए बन रहा है, जिस मकसद के लिए बन रहा है, वो फुलफिल करे। तो इतने टाइम में यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इनकी चीज़ें मुकम्मल नहीं है? देखिए मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ, आप साइट मेरे साथ विजिट कर सकते हैं, चल के आप देखें। अभी तक कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ, उसको कम से कम 2 से 3 महीने और लगेंगे। अभी बसेस की जो ड्राई रन होनी है, जो आने हैं बसेस वहाँ पे चलनी है, उनका एक सिस्टमेटिक वे से एक पूरा प्रोसीजर होता है जो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक। अब अगर जल्दबाजी में सिर्फ जिस तरह ये कुछ दिन पहले खान साहब यहाँ पे आए और एक रिबन कटिंग सेरेमनी हुई, लेकिन अगर यही इनको नवंबर में करना है तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना सारा स्कोप खो देगा। फेल तो नहीं होगा चलने से पहले? देखें ये पेशावर BRT का मैं बार बार मिसाल ये दे रहा हूँ कि पेशावर BRT में क्या हुआ, जल्दबाजी की, बसेस में आग लग गई। अभी तक वहाँ पे टिकट्स किस तरह लिए जा रहे हैं, वहाँ पे रिपेयर और मेंटेनेंस के बहुत से इशू आ रहे हैं। देखें ये मेगा प्रोजेक्ट को मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें आके रिबन कटिंग ना करें, बिल्कुल खान साहब आए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आए प्रोजेक्ट को, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, ऑरेंज लाइन हमारा तैयार है, उनकी बसेस भी आ जाएं, वहाँ पे भी इनको अभी कंप्यूटर सिस्टम्स इंस्टॉल करने हैं SIDCL को, कि सिंध गवर्नमेंट अपने हिस्से के पैसे कंप्यूटर सिस्टम्स के और बसेस के दे चुकी हैं। और इन्हीं वेसल्स पे ऑरेंज लाइन के प्रॉपरली ऑरेंज लाइन के मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और इन्हीं वेसल्स पे, इन्हीं जहाज़ों पे हमारी बसें भी आनी थी जो अभी तक नहीं आई, और उनका ये हमें कुछ बता भी नहीं रहे कि कब आएंगी। तो मैंने ये सजेस्ट किया है कि जब दोनों प्रोजेक्ट्स की बसेस आ जाएं, सारा कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएं, तो आप दिसंबर जनवरी तक इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, फरवरी तक स्टार्ट करें, मार्च तक करें। इतना डिले तो हो गया है, अब अगर 4-5 महीने की डिले के बाद एक प्रॉपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑरेंज लाइन हो गया, ग्रीन लाइन पर बात होगी ना, रेड लाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग अभी तक नहीं हुई, फिर दीगर लाइनें जो हैं, और फिर रीसेंट पास में काबीना की मीटिंग में 250 बसेस के हवाले से हमने खबर देखी। तो ये कब ग्राउंड ब्रेक होंगी, दीगर लाइनें कब आएंगी, और ये 250 बसेस शहरी को कब एक हुकूमत सिंध अच्छा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट का देगी? देखिए इसमें ऑलरेडी बहुत डिलेज हैं सर। जी
देखें, रेड लाइन की जो आपने बात की, ये रेड लाइन वो प्रोजेक्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके कर रहे हैं। इसमें फेडरल गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है। रेड लाइन वही इदारा कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने BRT पेशावर किया है। ठीक है। मैं इसलिए ये बात कोट कर रहा हूँ। देखें, जब आप फॉरेन डोनर्स के पास जाते हैं, फॉरेन डोनर्स की अपनी एक टाइम लाइन्स होती हैं, उनके कुछ लॉज होते हैं जो आपको उसके साथ लेके चलना है। हमारे पास पेपरा रूल है, सेपरा रूल है, लेकिन एशियन बैंक का जो एक उनका बना हुआ रूल्स हैं उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। कब ये 250 बसेस आ रही हैं और सस्ती और अच्छी मयारी ट्रांसपोर्ट शहरियों को मिलेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक बस भी आई, ट्रायल रन हुआ, फिर एक कार्ड वाली बस हमें मिली, वो चल रही है। ये सारे प्रोजेक्ट फिर किस तरह से चल रहे हैं? देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो रेड लाइन है, ना हमने कभी कोई ऐसी बात की है और ना कोशिश होगी कि सारे प्रोसीजर्स को, सारे प्रोसेसेस को इतना ट्रांसपेरेंट रखें कि इसको सब लोग व्यू भी कर सकें और इसको चेक भी कर सकें। इसी वजह से थोड़े डिलेज़ आए। उम्मीद मेरी ये है कि इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड तक हम ग्राउंड ब्रेकिंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड लाइन में कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन बोर्ड आ चुके हैं। उनकी बिड्स इवेल्युएट होने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास भेजी जा चुकी हैं। अब जैसे वो हमारे पास यहाँ पे भेजते हैं, जो उनका प्रोसीजर है वो हमने अडॉप्ट करना होगा। और कोशिश करेंगे कि अक्टूबर की एंड तक हम इसकी कंस्ट्रक्शन फेज़ में चले जाएँ। आपने बात की 250 बसेस की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे मैं मेहनत कर रहा था। माजी में भी यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, बंद हो गए। इसलिए बंद हुए, ना उनकी कोई स्टडी थी, ना कोई फीजिबिलिटी थी, ना कोई प्लान था। बसेस मंगाई गई, ऑपरेशंस के लिए कोई मेकानिज़म नहीं था। बसेस कहाँ रुकेंगी, कोई डिपोज नहीं थे, कोई स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था, कोई प्लान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अच्छे तरीके से बनाया है। हमारे पास एक कंसोर्शियम की जो ऑफ़र आई है वो कैबिनेट ने अप्रूव की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि जितना जल्दी हो सके इसके हम एग्रीमेंट में जाएं, क्योंकि इस वक्त लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बसेस मैन्युफैक्चरर्स ने हमसे बहुत अच्छी कमिटमेंट की है कि वो डिलीवरी पीरियड की जो कमिटमेंट उन्होंने की है बहुत अच्छी है। और जैसे हमारा एग्रीमेंट होगा उस दिन हम ये भी ऐलान कर देंगे टाइम लाइन्स का कि हमारी पहली ट्रेंच बसेस की कब आ रही है, दूसरी कब आ रही है और तीसरी कब। प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ अभी चल रही है जो मटेरियलाइज होनी है कमिंग फ्यूचर में? तकरीबन ये समझें कि इट्स ऑलमोस्ट डन। लॉ डिपार्टमेंट से हमारे पास एडवाइजर्स आने हैं, क्योंकि इस लीगल मैटर, तो वो लॉ डिपार्टमेंट से एडवाइजर्स आने हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के शुरू में हम इसके एग्रीमेंट में चले जाएंगे। वंस एग्रीमेंट इज़ लॉक्ड, दैन हमारे डिलीवरेबल्स की टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स शुरू हो जाएंगे। जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं मास ट्रांजिट के, उनमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है? क्योंकि ग्रीन लाइन के ट्रैक पर कहीं KCR कोलैप्स कर चुकी है, नाज़माबाद वाली साइड पर और भी शायद दूसरे एरियाज़ में। देखें, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मेरे साथ असद उमर साहब को भी आप बिठा दें और ये लाइव प्रोग्राम चलाएं, ताकि वो भी पूरी कौम सुने कि ये जो कुछ दिन पहले KCR का ड्रामा हुआ है ये क्या है, इसकी हकीकत क्या है। और जो ग्रीन लाइन की आप बात कर रहे हैं, जब ग्रीन लाइन के स्ट्रक्चर्स बन रहे थे तो ना कराची के म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को या यहाँ की जो DMCs हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया, ना KWSB को ऑन बोर्ड लिया गया, किसी इदारे को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। उसके डिज़ाइंस के फेलियर हैं, जिसकी वजह से बहुत जगहों पे अभी भी आप देखते होंगे जहाँ पे पानी बरसात के बाद नहीं रुकना चाहिए, वो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से वह बहुत हिंड्रेंसेस आ रही हैं। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम आवाज़ को सैयद अवैस कादिर शाह साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और तमाम जो प्रोजेक्ट कराची और सूबे सिंध के हवाले से हैं जिस पर बहुत शोर गोगा हो रहा, वो तमाम तर चीज़ें हमने इनसे जानी हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीसेंट कमिंग डेज़ में एक डेवलपमेंट होने जा रही है जिसमें टाइम फ्रेम भी बता दिया जाएगा कि जो बसेस की आवाज़ लगी हुई है वो कब आने जा रही है। ज़ुनैब खानज़ादा को आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।